सूरत मरियम नंबर 16। मरियम सूरत का नाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम पर है क्योंकि इसमें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। हजरत मरियम के जिक्र से पहले उनके खालू ज़करिया का जिक्र किया जा रहा है। ये हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे और जो कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत किया करते थे। काफ हा या आइन स्वाद हरूफ मुकत्तियात। ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया, ये आपके रब की रहमत का जिक्र है जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा आहिस्ता आवाज में, क्या है मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, मेरा सर बुढ़ापे की वजह से सफेदी में पड़ गया है और है मेरे रब, मैं तुझसे दुआ करके कभी महरूम नहीं रहा। ये दुआ का एक उसलूब था कि बेशक मैं आजिज हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैंने जब भी तुझसे दुआ की है तो तूने मेरी दुआ को कबूल किया है, मैं तेरे से दुआ करने के बाद कभी भी महरूम नहीं रहा। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी उनकी दुआ को सुनते हुए कहा कि बेशक तेरी बीवी बांझ है और तू बुढ़ापे को पहुंच गया है, लेकिन फिर भी अगर तूने अल्लाह से दुआ की है लड़के की तो अल्लाह तुझे लड़का देता है और उसका नाम भी अल्लाह तुझे बताता है कि तूने याहिया अलैहिस्सलाम रखना है। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के बारे में मजीद अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब वो बड़ा होगा वो भी नबी बनेगा और उसको अल्लाह ताला किताब और हिकमत भी देगा, और जब तुझे अल्लाह की तरफ से अल्लाह हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम देना चाहता है तो बुढ़ापे की वजह से तेरी प्रेगनेंसी यानी तेरी औरत की और तेरा मामला प्रेगनेंसी का कैसे चलेगा? 3 दिन और 3 रातों तक तुमने किसी से कलाम नहीं करना, बल्कि क्या करना है? अल्लाह का कसरत के साथ जिक्र करना है। तो बस यही 3 दिन और 3 रातें थी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुआज़े के तौर पर इनको भी बेटा अता किया। वरना देख लें कि प्रेगनेंसी के डेट्स कितने चलते हैं, और ये भी है कि पहली उम्मतों के प्रेगनेंसी के मामलात और तरीके थे। जब हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के देखते हैं तो रवायात में मिलता है कि सुबह 2 बच्चे होते थे, शाम में 2 बच्चे होते थे, और कुछ कहते हैं कि नहीं 1 दिन होते थे तो दूसरे दिन 2 होते थे, आपस में उनका फिर अगले बच्चों के साथ निकाह होता था। तो यानी इस तरह से पहले दौर में प्रेगनेंसी के मराहिल चले हैं। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का और हज़रत इब्राहीम का भी ऐसे ही मामला था। हज़रत इब्राहीम को भी जब अल्लाह ताला ने औलाद दी तो क्या कहा कि तुमने किसी से कलाम नहीं करना, यही तुम्हारी निशानी होगी कि उसके बाद तुम्हें अल्लाह ताला औलाद दे देगा। अब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह ताला यही कह रहे हैं, तू और तेरी बीवी 3 दिन और 3 रातें किसी से कलाम नहीं कर सकेंगे, बल्कि अपने हुजरे में बैठकर लोगों से कलाम की बजाय अपने रब के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करेंगे। और इस वक्त इस चीज को क्या कहा जाता था? रोजा कहा जाता था कि मैं आज चुप का रोजा रखा हुआ है, मैं किसी से कलाम नहीं करूंगा। तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें औलाद अता की और फरमाया हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के बारे में और हज़रत ईसा, ये 2 बंदे हैं जिनके बारे में फरमाया सलाम है उस पर जिस दिन वो पैदा हुआ। यानी पैदा होते वक्त भी शैतान ने उन्हें नहीं छुआ और ना ही किसी किस्म का उनके साथ ऐसा मामला हुआ, और जिस दिन वो मरेंगे उस दिन भी शैतानी छुआने से और दूसरे मामला से वो बचे रहेंगे क्योंकि वो सलामती में है, अमन में है। और जिस दिन दोबारा जिंदा किए जाएंगे उस दिन भी उनका मामला दूसरों की निस्बत अलग होगा। इसी तरह आगे मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों से अलग जा बैठी क्योंकि उनकी वालिदा ने नजर मानी थी, और फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फरिश्ते को भेजा और कहा कि जाओ उसको पास, और इंसानी शक्ल में वो आया था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जैसे उसे देखा तो उसे खौफ सा हुआ और उसे कहने लगी कि तुम मेरे पास क्या करने हो, अगर तुम्हें अल्लाह का डर है तो मुझे कुछ भी नहीं कहना। तो उसने कहा कि डरो नहीं, बल्कि मैं तो अपने रब की तरफ से ही भेजा हुआ हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इसलिए डर गई कि अकेली औरत थी कि कहीं किसी गलत नीयत के साथ तो नहीं आ गया, तो उन्होंने कहा भी मैं तो अपने तुम्हारे रब की तरफ से भेजा हुआ हूँ। फिर कहा कि मैं तुम्हें खुशखबरी देने आया हूँ कि तुम्हें औलाद अल्लाह ताला देना चाहता है, तुम्हें बेटा पैदा होगा। तो उसने कहा कि ना तो मैंने किसी तरह की कोई गलती की है, ना ही किसी मर्द ने मुझे कभी छुआ है, तो क्यों कर मेरी औलाद हो सकती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके अंदर अपनी रूह फूंकी थी जिसकी वजह से उनको औलाद हो गई थी। और ये अल्लाह की तरफ से है कि अल्लाह ताला कहता है कलाम, अल्लाह ताला ने उनमें रूहुल्लाह, और इसी तरह हज़रत ईसा का लक़ब भी था कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह है, ये अल्लाह की रूह है, अल्लाह की इनके अंदर इनकी माँ के अंदर रूह फूंकी थी इनके लिए।
تو اسی طرح ان کو प्रेगनेंसी हुई थी, और जब प्रेगनेंसी का मामला था तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा कि तुम एक हामला हो गई हो, क्योंकि अल्लाह ने इसमें रूह फूंकी की, वो हामला हो गई। तो दूर के एक मकान में अलग जाकर बैठने का उन्हें हुक्म हुआ और उन्हें फरमाया, जब दर्द ज़ेह के टाइम हुआ तो उन्हें कहा कि खजूर के तने को हिला और उससे जो खजूरें ताज़ा गिरेंगी वो तुम खाओ। यानी पता चला कि खजूर की फजीलत भी अपनी जगह यहाँ पर आ गई कि कमजोरी, नकाहट या इस तरह के मामलात में खजूर खाई जाए तो हमारे लिए बेहतरीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जैसे जादू है वो भी अगर 7 अजवा खजूरें सुबह के टाइम खा ले तो जादू के असर से बच जाएगा, और जो वैसे ही अपनी जिंदगी में अजवा खजूरें खाता रहे साथ तो कभी उसके ऊपर जादू का असर हो ही नहीं सकता। इसके अलावा भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी में भी और अफ्तारी में भी खजूरें खाया करते थे। जादू के लिए अजवा खजूर, बाकी वैसे खजूरें खाई जा सकती हैं लेकिन जादू के लिए खुसूसी अजवा खजूर ही है। इसी तरह अल्लाह के नबी सहरी में भी कुछ खजूरें खाते थे, सिर्फ अफ्तारी में नहीं खाते थे बल्कि सहरी में भी खजूर खाना पसंद करते थे। और इसके अलावा तिब की रूह से अगर देखा जाए तो कहते हैं कि अगर एक औरत दिन में 3 खजूरें रोजाना खा ले तो उसे कभी कमजोरी नहीं हो सकती। यानी एहतमाम करे इस चीज का तो हो सकता है। अच्छा, तो ये खजूरें अब उसके लिए क्या थी कि तुम गम ना खाओ, तेरे रब ने तेरे लिए एक चश्मा भी जारी कर दिया, खजूर का दरख्त भी तुम्हारे ऊपर है। अब तुम खजूर के दरख्त को हिलाओ, ताजा पकी खजूरें खिलेंगी, तुम खाओ और पियो और अपनी आंखों को ठंडी करो। अगर कोई आदमी तुम्हें देख ले तो उसे कहना कि मैं रहमान की तरफ से रोजे की नजर मानी है, मैं तुमसे कोई भी कलाम नहीं कर सकती। यानी इन्हें भी यही हुक्म हुआ था कि जिस वक्त दर्जे हो और उसके बाद कोई आदमी अगर आपसे कोई कलाम करे तो आपने किसी से कलाम नहीं करना। आज मैं किसी इंसान से हरगिज कलाम नहीं करूंगी। फिर वो उस बच्चे को उठाकर अपनी कौम के पास आई तो कौम के लोगों ने क्या कहा, ये सारी आयतें चल रही है 27, 28, 29 सारा। तो उन्होंने कहा, ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बदकार था, ना तेरी माँ ने कभी कोई गलत काम किया था, ना तेरा भाई ऐसा है, फिर तू ये बच्चा कहाँ से ले आए। इन कौम ने सबसे पहला सवाल ही ये किया कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की बाकी जिंदगी को नहीं देखा कि उन्होंने किस कदर पाकीज़गी में गुजारी थी और इतनी अच्छी तरबियत होने के बाद क्या वो ऐसा गलत काम कर सकती थी। यानी सोच में मिस्बत सोच की बजाय मनफी सोच पहले आती है, और किन के आती है, जो शर पसंद लोग होते हैं, और जो शर पसंद लोग नहीं होते उनकी मिस्बत सोच आती है। तो यहाँ शर पसंद लोग थे, उनकी सोच में यही आया कि ना तो वो बदकार थे लेकिन तुमने ये बच्चा कहाँ से ले लिया। तो उसने बच्चे की तरफ इशारा किया। अभी भी अल्लाह ताला ने कहा था कि तुमने उनसे कलाम नहीं करना। जब बच्चा पैदा भी हो गया तो तब भी तुमने उनसे कलाम कौम की तरफ जाते हुए नहीं करना। बच्चे की तरफ इशारा कर रही थी। लोगों ने कहा कि बच्चा हमसे कैसे बात करेगा, ये तो भी गोद में है, छोटा सा है। तो उसी वक्त हजरत ईसा ने अपनी गवाही खुद दी, कौला इन्नी अब्दुल्ला, कि बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब भी देनी है और मुझे नबी भी बनाना है, और उसने मुझे बरकत वाला बनाया, जहाँ भी होगा नमाज को कायम करूंगा, ज़कात अदा करूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे ये नेकी का काम करने का हुक्म अल्लाह ताला दे रहा है। और अगला हुक्म मुझे क्या दे रहा है कि वालिदैन के साथ मैंने भी एहसान करना है, यानी अपनी वालदा के साथ मैंने भी नेकी करनी है, और उसने मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। तो इसके लिए भी सलाम है जिस दिन पैदा हुआ, जिस दिन मरा और जिस दिन जिंदा होकर उठाया जाएगा। तो ये हजरत मरियम और हजरत ईसा की पैदाइश का मामला था। आगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, वो हमने पढ़ लिया है, और मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, ये वाला भी हमने पढ़ा हुआ है। अगली सूरत में जो मूसा का थोड़ा सा जिक्र है वो हमने नहीं पढ़ा, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ हमने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। आयत नंबर 87, 88, 89। उस दिन सिफारिश का इख्तियार कोई भी नहीं रखेगा सिवाय उसके जिसने रहमान से अहद लिया। तो अल्लाह जिसको सिफारिश का हुक्म देगा, जिससे अल्लाह ताला ने अहद कर रखा है, जैसे शहीद के बारे में, शहीद अपने साथ 70 लोगों को सिफारिश करके जन्नत में ले जाएगा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी है कि वो भी सिफारिश करेंगे और ले जाएंगे, जिसका अल्लाह हुक्म देंगे उसी की वो सिफारिश करेंगे। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन्होंने कहा रहमान औलाद रखता है, किन्होंने, कुरैशी मक्का ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि ये एक बहुत भारी बात थी और ये गुनाह तक आ पहुंचे थे। ये बहुत बड़ी बात, बहुत भारी बात, जैसे मैं कहती हूँ ना, ये बात मेरे दिल को जाके लगी। हमें क्या लग रहा था, बात तो छोटी सी होती है लेकिन दिल तक क्यों लगी है, क्योंकि वो हमें गिरा गुजरती है, भारी गुजरती है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिसने कहा कि रहमान ने औलाद रखी है, तो ये रहमान के लिए ये बात ही बहुत भारी है और बहुत गिरा है और ये बहुत बड़े गुनाह तक काम पहुंचे हैं।
اور اس गुनाह की कैफियत बताते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं करीब है कि आसमान फट जाए। यानी इतनी बड़ी बात की है इन्होंने, इतनी भारी बात है कि इस बात को सुनकर आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा होकर गिर पड़े। यानी जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हज़रत आयशा से, जिन्होंने उम्महातुल मोमिनीन में से एक के जिसका कद छोटा था, कहा था कि छोटे कद वाली, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा था, अगर तुम्हारी ये बात समंदर में डाल दी जाए तो समंदर के पानी को क्या कर देगी, खारा। यानी इतनी भारी बात है तुम्हारी कि समंदर का सारा पानी खारा हो जाएगा इस बात की करवाट से। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये बात इतनी गिरां है कि इस बात को सुनने के बाद आसमान भी फट सकता है, जमीन भी शक हो सकती है, पहाड़ भी रेजा रेजा हो सकते हैं, इस बात पर कि उन्होंने रहमान की औलाद होने का दावा किया, जबकि रहमान की कोई औलाद नहीं है। और उसने बहुत जगहों पर कहा है कि वो अकेला है, उसकी कोई औलाद नहीं है।